नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, आपने यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में सुना ही होगा कि वह फ्रांस से 80 राफेल की डील को कर चुका है। वह अपने वायुसेना में मिराज 2000 को रिटायर करना चाहता है, जिसके लिए उसने फ्रांस से 80 राफेल F4 की डील को किया है। यूएई एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अभी के समय में यूएई की वायुसेना में अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और अब राफेल की खबर आ रही है। खबर यह भी है कि यूएई अमेरिका से 50 F-35 की डील को भी करने जा रहा है। ऐसे में एक छोटे से देश के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि सारे लड़ाकू विमानों को मेंटेन करना या फिर रिटायर करके उसको अपनी देश में स्थान देना। इसी को लेकर यूएई ने एक तरकीब सोचा। उसने सोचा कि जो लड़ाकू विमान जैसे मिराज 2000 को वह रिटायर कर रहे हैं, क्यों ना उन लड़ाकू विमानों को अन्य देशों को बेचा जाए। इससे कि उन्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसे में उन्होंने इसे बेचने को ठाना। उनके वायुसेना में लगभग 67 मिराज 2000 उपलब्ध है, जिनको वह बहुत जल्द ही रिटायर करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 देशों का चयन किया है। इसमें पहला नाम भारत का आ रहा है, दूसरा नाम इजिप्ट का और तीसरा नाम मोरक्को का है। इन तीनों देशों में यूएई सबसे ज्यादा भारत को अपने लड़ाकू विमान को बेचने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूएई ने भारत को ऑफर किया है कि अगर आप हमसे 67 मिराज 2000 लड़ाकू विमान को खरीदते हैं तो हम इस पर आपको भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। इसी के साथ साथ कुछ लड़ाकू विमान हम आपको फ्री में भी दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यह भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर है और खबर यह आ रहा है कि भारत यूएई के इस ऑफर में इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि इससे भारतीय वायुसेना में जो लंबे समय से MiG-21 का इस्तेमाल किया जा रहा है वह यूएई के मिराज 2000 से रिप्लेस भी कर दिए जाएंगे, क्योंकि MiG-21 को आज ही नहीं बल्कि 6 से 7 साल पहले ही रिटायर हो जाने चाहिए थे, क्योंकि वह बहुत पुराने हो चुके हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय वायुसेना में दे चुकी है। और वैसे भी अभी से 2 महीने पहले भारत ने फ्रांस के साथ 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, ताकि कुछ मिराज 2000 को अपनी वायुसेना में जोड़ा जाए और कुछ लड़ाकू विमान के मेंटेनेंस में उसके उपकरण काम आए। ऐसे में भारतीय वायुसेना को इन लड़ाकू विमानों को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी अगर भारत कोई भी लड़ाकू विमान का ऑर्डर देता है तो उसे भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। और अगर भारत यूएई से इन लड़ाकू विमानों को खरीदता है तो बहुत कम समय में, मान लीजिए कि 3 से 4 महीने के भीतर सभी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो जाएंगे। और भारत पहले से अपने वायुसेना में मिराज 2000 का इस्तेमाल भी कर रहा है। ऐसे में पायलटों को अतिरिक्त ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसमें थोड़े अपग्रेडेशन करना होगा ताकि वह भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले 10 साल तक सेवा दे सके। आपको बता दें कि मिराज 2000 वही लड़ाकू विमान है जिससे भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का अंजाम दिया था और अभी चीन से बढ़ी तनातनी के बीच अपनी सीमा पर तैनात किया था। यह एक बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यह लड़ाकू विमान परमाणु हथियार को भी लॉन्च करने में सक्षम है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, भारतीय वायुसेना के इस ऑफर को हाथ में लेना चाहिए या नहीं? अपनी बात को कमेंट में जरूर रखें। वहीं अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।